में जो एडवर्टीजमेंट आती है, किसी प्रोडक्ट के बारे में बहुत ज्यादा क्या दिया जाता है? मतलब आप हमको कहते हो कि फलाने प्रोडक्ट का डेमो बनाओ, ढिमकाने का डेमो बनाओ। टीवी में भी डेमो आता है किसी प्रोडक्ट का? समझ पा रहे? वो सिर्फ यही करते हैं, वो भी ना टीवी पे भी नीड के साथ कनेक्ट करते हैं प्रोडक्ट को, जरूरत के साथ प्रोडक्ट को कनेक्ट करते हैं। प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा साइंटिस्ट नहीं बनवाते। मैं गया भी वेस्ट बंगाल, वहां जो हमारे ट्रेनर हैं वो पीएचडी हैं, और वहां के जो सारे हमारे कंसल्टेंट्स हैं वो ऐसे ऐसे सवाल पूछते, मैं तो हैरान हो गया। एल कार्निटाइन के ऊपर स्टडी मांगी मेरे से किसी ने, और जिन्होंने स्टडी मांगी मेरे से एल कार्निटाइन के ऊपर, लग नहीं रहा था उन्होंने कभी एल कार्निटाइन खाया है। स्टडी उनको चाहिए। तो ज्यादा हमें ज्ञान देने की जरूरत, कनेक्ट करने की जरूरत है ताले को चाबी के साथ, और सॉल्यूशन में 2 या मैक्सिमम 3 मैसेज दो। गुड, यस सर, क्लियर है जी? अब जब आप सॉल्यूशन बताओगे तो क्या होगा? मान लो आपने मोदी का सॉल्यूशन बताया, तो लोग क्या कहेंगे कि सर मजा आ गया, क्या तरीका है आपका बताने का, मतलब मुझे लग रहा है मेरे पिछड़े हुए भाई हो, पूरा भरोसा है मुझे आपके ऊपर, और यही तो मैं तलाश रहा था। ये लो सर 2 लाख रुपए, और मुझे आप बना दो कैरेक्टर। क्या आपको ऐसा सपना भी आता है कभी? सपने में भी ऐसा प्रोस्पेक्ट नहीं मिलेगा, पर हकीकत तो कभी भी नहीं होगा। ये सारी टेक्निक अप्लाई करने के बाद हो सकता है और होगा कि आपको बहुत सारे लोग ऑब्जेक्शंस रेज करेंगे, कई तरह के सवाल पूछेंगे। ये सुनो, तो एज अ डायरेक्ट सेलर उन ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना जरूरी है या नहीं है? बहुत जरूरी है। इनफैक्ट आप जहां पर भी हैं अभी, और आपके टीबीडी बनने के रास्ते तक जो सबसे बड़ा रोड़ा है वो है कि आप कितने अच्छे तरीके से ऑब्जेक्शंस को हैंडल करते हैं। एक डायरेक्ट सेलर ऑब्जेक्शंस को हैंडल करते करते ही सक्सेसफुल लीडर बनता है। सिर्फ एक व्यक्ति को ऑब्जेक्शंस नहीं आते जो प्लान नहीं दिखाता। किसको ऑब्जेक्शन नहीं आएगा? मैं हाथ देख सकता हूं। कितने लोगों को ऑब्जेक्शन आते हैं? मैं हाथ देख सकता हूं। जिसने काम किया है उसको ऑब्जेक्शंस आएंगे, और ऑब्जेक्शंस आना बुरी बात है या अच्छी बात है? क्योंकि ऑब्जेक्शन इंटरेस्ट दिखाता है, राइट? पर ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना बहुत जरूरी है, सही तरीके से। एग्जैक्टली। तो सर सबसे कॉमन ऑब्जेक्शन आपको क्या आता है? सबसे कॉमन, सबसे आम तौर पे महंगा है। कौन सा प्रोडक्ट फॉर एग्जाम्पल? मल्टीविटामिन। सब महंगे, तेल महंगा है, महंगे हैं। आपको ये प्रोडक्ट महंगे लग रहे हैं? सर ये प्रोडक्ट महंगे नहीं है, आपकी रीच के बाहर है, आप इनको नहीं अफोर्ड कर सकते, और इसीलिए आपको सर ये बिजनेस करना चाहिए ताकि आप इतने हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट अफोर्ड कर सकें। क्या ऐसे करनी चाहिए ऑब्जेक्शन हैंडलिंग? नहीं। और आप ताली बजा रहे हो। इस तरह से ऑब्जेक्शन हैंडलिंग नहीं करनी, क्योंकि ये जो मैंने अभी सैंपल किया ये आप करते हो ऐसा मुझे मालूम है। इतना एग्जैजरेट करके नहीं करते जितना एग्जैजरेट मैंने किया, जितना बढ़ा चढ़ा के मैंने किया, पर कुछ ऐसे ही आप करते हो ये मुझे मालूम है। ऐसे बोलेंगे तो थोड़ा तो इस तरह के ऑब्जेक्शन में जहां पे मैंने सामने वाले व्यक्ति को गलत ठहराने की कोशिश करी, उसके साथ मैं बहस में पड़ा, तो मैं बहस तो जीत जाऊंगा, क्योंकि मैंने घर में अपनी बीवी के साथ काफी बहस की हुई है। घर में नहीं जीतूंगा, बाहर तो मैं बहस में जीत ही जाऊंगा, लेकिन मैं अपना ग्राहक खो दूंगा। तो बेहतर है कि घर में भी तो बहस हारने की आदत है आपको, बाहर भी हार जाओ बहस। बहस हारना अच्छा है, ग्राहक को जीतना जरूरी है। तो पहली बात, जब भी कोई ऑब्जेक्शन आए, बहस में नहीं पड़ना, आर्गुमेंट नहीं करनी,
because you may win an argument but you may lose a customer. So don't get into arguments. Good? Fill form. अब करना क्या है? How to handle? तो एक बहुत ही सिंपल क्लासिक टेक्निक है जो रंजन सर ने बताई है अभी थोड़ी देर पहले. Very very effective. Feel form. Feel, felt, found. Very very effective, very simple. पर ज्यादातर लोग सिर्फ फील से शुरू होते हैं, फाउंड पे खत्म हो जाते हैं. फील और फेल्ट और फाउंड ये सिर्फ आधा है. इससे पहले 2 स्टेप और हैं. तो जो पहला स्टेप है रिपीट है, जो क्वेश्चन जो रिपीट है, फिर यही सही उसे हम कहते हैं पैराफ्रेज. ये इसके अलावा कोई दूसरी समस्या तो नहीं. पैराफ्रेज इसका मतलब ये होता है कि जो भी आपके ग्राहक ने ऑब्जेक्शन उसको रिपीट करना है. रेज करी है, आप उसको अपने शब्दों में रिपीट करोगे. लेकिन रिपीट करते हुए क्या करोगे? तराजू के 2 पलड़े होते हैं, एक पलड़े में डालोगे वो सारे कारण जो उसको अच्छे लगे, जिसके चलते वो सामान खरीदना चाहेगा या प्रोडक्ट लेना चाहेगा या बिजनेस को ज्वाइन करना चाहेगा. एक पलड़े में डालोगे वो सारे कारण, 5, 6, 7 कारण. ठीक है जी. और दूसरे पलड़े में डालोगे वो एक ऑब्जेक्शन कि महंगा है. तो पलड़ा किसका भारी करना है हमें? अच्छे कारण जो पॉजिटिव रीजन है. और फिर उससे पूछना है कि क्या आपको सही तरीके से समझ में आ गया है, क्या जो आपको समझ में आया वो सही है. तो उससे फिर कंफर्मेशन लेनी है. और कंफर्मेशन लेते हुए उस एक कारण को अलग कर देना है कि इसके अलावा तो कोई और कारण नहीं है. प्रोडक्ट तो आपको अच्छा लगा, क्वालिटी पसंद है, हेल्दी है, सेहत के लिए भी अच्छा है, टेस्ट भी अच्छा है. लेकिन सिर्फ एक जो कारण आप बता रहे हो वो ये कि आपको शायद ये महंगा लग रहा है. और तो भी कारण नहीं है सर, और तो महंगे सिर्फ यही कारण है ना. क्वालिटी तो आपको पसंद है, टेस्ट भी अच्छा है, मनी बैक गारंटी भी है, कंपनी भी बढ़िया है, पर आपको महंगा लग रहा है. और तो भी कारण नहीं है. क्या मेरी अंडरस्टैंडिंग ठीक है? तो ये 2 स्टेप हो गए पहले. तो उनके शब्दों को रिपीट किया, तराजू के पलड़े को पॉजिटिव के साथ भारी किया, नेगेटिव के साथ हल्का कर दिया. यहाँ पे 5 रीजन नहीं है, वहां पे 1 रीजन है. और उसने कंफर्म कर लिया कि कोई और रीजन तो नहीं है. सिंगल आउट करना बहुत जरूरी है. अगर आप सिंगल आउट नहीं करोगे तो वो कुछ समय अरे अरे रुको एक और रीजन भी है मेरा, पहले ही बता दो कोई और रीजन है. सर एक और चीज पूछता है कि आपके टेस्ट में और बाजार के टेस्ट में क्या अंतर है? अंतर भी पूछता है. हां अंतर पूछता है. हां हमको अंतर भी बताते हैं. वेरी गुड, वेरी नाइस. ये तो जब आप उनको सॉल्यूशन दे रहे हो ना, उसी समय ये बता दोगे आप यूजुअली. और बाद में अगर उसने कोई और जानकारी मांगी, जानकारी मांगना ऑब्जेक्शन नहीं है, वो तो प्रश्न है कि मुझे थोड़ी और जानकारी दो. ठीक है. तो प्रश्न भी 2 तरह के हैं, एक तो ऑब्जेक्शन और एक जानकारी वाला. जानकारी जो मांगी वो दे दो. उन्हीं के भाषा में जानकारी दी है सर. जैसे पूछना कि अंतर क्या है, तो आपने बता दिया कि इसमें नमक नहीं है. हमने बताया कि हम चाय पीए तो पहले पी लिए थे. हाँ. हम नहीं पी रहे, हम बोले कि चाय में चीनी नहीं है, बोले कि हमने पिया चीनी है. हम बोले कैसे जानते हो पीने का? मतलब हमारा से चीज कीजिए, आप भी जान जाइएगा क्या अंतर है. चलो वेरी गुड. ये वही हुआ, जोड़ेंगे उसको जानकारी तो आपने दी नहीं. जानकारी ही तो दी, जब यूज करें आप प्रोडक्ट ट्रेनिंग अटेंड करो. धोखा फंसाया. ठीक है, प्रॉपर यूज कर रहे हैं अभी. धोखा फंसाया. अभी अगर कोई जानकारी वो कहे अगर कि सर इसमें मुझे बताओ कैल्शियम कितने मिलीग्राम है, तो क्या कहोगे? सर कैल्शियम इस्तेमाल करोगे पता चल जाएगा कितने मिलीग्राम है. दिखाएंगे. तो थोड़ा बहुत हमें अपने सॉल्यूशन के बारे में भी पता होना चाहिए, बिकॉज हम क्या हैं? प्रोफेशनल्स. आप समझ रहे मेरी बात? ये सिंघम मूवी में ऐसे डायलॉग अच्छे लगते हैं. रियल लाइफ
रियल लाइफ में डायलॉग कुछ हद तक लेके जाएंगे हमें। रील है ये रियल। देखिए ये वर्कशॉप आपको 20-25 हजार रुपए तक पहुंचाने के लिए ऑर्गेनाइज नहीं की गई। 20-25 हजार तक पहुंचने के लिए डायलॉग अच्छे हैं। आई होप आप मेरे से सहमति रखते हैं। तो जी पहले दो कदम क्या हुए, हमने उनके शब्दों को रिपीट किया और तराजू को, पलड़े को भारी किया, फिर उनसे पूछा कोई और कारण तो नहीं है और उस रीजन को सिग्नल आउट कर दिया, फिर अप्लाई किया फील फेल्ट फाउंड। इसके बाद आएगा फील फेल्ट फाउंड। फील फेल्ट फाउंड। और फील फेल्ट फाउंड क्या कहता है? वो ये कहता है कि सामने वाला व्यक्ति जो है वो एकदम सच्चा है, वो ऑनेस्ट है, वो सिंसियर है, वो झूठ नहीं बोल रहा, वो हमारी टांग खींचने के लिए ऑब्जेक्शन रेज नहीं कर रहा। उसको जो लगा उसने बोला। सर को लगा प्रोडक्ट महंगे हैं, तो मैं अब आर्गुमेंट में नहीं जाऊंगा, मैं कहूंगा कि सर मैं समझ पा रहा हूं आप क्या फील करते हो, आपको लग रहा है ये प्रोडक्ट महंगे हैं, आप एकदम सही है, बिल्कुल महंगे हैं। आपको लगता है कि बिजनेस काम नहीं करता, आपके चाचा के ताया जी ने ज्वाइन किया था, उनसे बिजनेस हुआ नहीं, तो आपको लगता है बिजनेस काम नहीं करता। जो आप कह रहे हो एकदम सही है, क्योंकि जो आपको अभी लग रहा है वो भी मुझे पहले लगता था। What you are feeling right now, I also felt the same way earlier. जो अभी आपको लग रहा है वैसा मुझे पहले लगता था। तो आप अकेले नहीं हो, आप गलत नहीं हो, आपको एकदम सही लग रहा है। आपको लग रहा है प्रोडक्ट महंगे हैं, हाँ महंगे हैं, मुझे भी पहले से लगता था। आपको लग रहा है कि आप लोगों से बात नहीं कर पाएंगे, कॉन्फिडेंस नहीं है, एकदम सही है, मुझे भी पहले से लगता था। आपको लग रहा है कि टाइम नहीं है आपके पास, बिल्कुल सही हो, मेरे पास भी टाइम नहीं था, या मैं किसी को जानता हूं जिसके पास टाइम नहीं था। तो हमने क्या किया, उनके साथ अग्री किया और उनको बताया कि वो अकेले नहीं है, और भी लोगों को या मुझे खुद को ऐसा पहले महसूस हुआ था। सिंपल। पर बाद में जाके मुझे मालूम चला कि एक्चुअल में ऐसा है नहीं, वो है फाउंड। और जब हम इसको इकट्ठा करते हैं तो ये बन जाती है एक बहुत ही ताकतवर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग टेक्निक। और अगेन ये जो टेक्निक है ये सबकॉन्शियस लेवल पे काम करती है। तो जरा बताइए कोई ऑब्जेक्शन? बहुत है। हाँ जी, बहुत है। सो सर वैसे आपको जो बात कर रहे थे अभी कि बिजनेस तो करना है, और बिजनेस भी वो करना है जिसमें लागत ना हो, और हमने अभी